अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपकी ज़िंदगियों पर रहमतें जो है वो बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और राय जो आपसे मांगी जाए उसका इजहार जरूर किया करें। दोस्तों, पीटीआई की जरा टाइमिंग तुसी चेक करो कि टाइमिंग की है। जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में रुकावट डालने की कोशिश की, रखना डालने की कोशिश की, पंगा लेने की कोशिश की, तूफान खत सर पर उठा लिया, खतों पर खत लिखने जो हैं वो शुरू कर दिए। साथ ही पीटीआई को भी एक तवील अरसे के बाद, एक तवील ब्रेक के बाद भी कदों दी पास हुई है, कदों दा मतलब एक काम मुक्या होया है ते हुन अचानक याद आ गया है। अचानक याद नहीं आ गया, अचानक याद दिला दिया गया है अपने जिसे कहते हैं ना कि पीछे से मतलब कि वो बस क्या कहा जाए। खैर, उन्होंने इस तरमीम को चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकील समीर खोसा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर की, जिससे में तरमीम को कालअदम करार देने की इस्तदा जो है वो की गई है। दरखास्त में मौकफ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोहाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती, इसलिए आइनी तरमीम के इख्तियारात की तकसीम के आइनी असूल के खिलाफ है। ठीक हो गया जी। तहरीक इंसाफ ने अपनी दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशनल कमीशन को जजेस की तैनाती से रोकने की भी सदा की है। अंदाजा करें कि सहूलतकारी है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कमाल नहीं वैसे, ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? 2016 15-16 में जब ये इमरान खान साहब है सड़कों पर रुल रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक लूर लूर सड़कों पर घूम रहे थे, तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ और कहा गया कि जनाब, आप हीरो हैं कौम के, आपको गर्म हवा लग जाए या आपको धूप लग जाए तो हमारे बीवी बच्चे तो तड़प के मर जाएंगे जो मोहब्बत करते हैं आपसे। तो आप मेहरबानी करें, धूप में जलील ना हो, खजल खुआर ना हो, बल्कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की ठंडी इमारत में तशरीफ लाएं। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और तब से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रिया। हालांकि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जजेस को उनकी हदूद में रहने को मतलब एक कानून साजी भी की है। बाकायदा तौर पर उनको बताया कि ये आपके यहाँ तक आपने रहना है, यहाँ से आगे नहीं जाना आपने। ये फैसले हैं, ये चीजें हैं, ये केस हैं और ये केस आईनी अदालत के हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट के हैं। लेकिन अब जाहिर है जो एक दिल में गम लेकर बैठे हुए हैं, जिनको आज चीफ जस्टिस होना था, जिनको मर्सिडीज गाड़ी में 10 गाड़ियां अगर 10 गाड़ियां पीछे होनी थी, जिन्होंने ये अगले 5 साल तक ये जो अदालत के मालिक बनना था, बादशाह सलामत बनना था, उनके अंदर से वो दुख और वो तकलीफ जा ही नहीं रही। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि कोई ना कोई बहाना मिल जाए और उसमें वो उसको नस्ब करके उसको चलवाते जाएं या चलाते जाएं। तो इसलिए ये जो सहूलतकारी है ये मिलती रहेगी आगे जाके भी और मिलती ही रहनी है, क्योंकि सहूलतकारी के बगैर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है ना, कभी अंपायर की उंगली, कभी अदालत की उंगली और कभी नाल दी उंगल, हाँ जी, वो तो मतलब उसके बगैर तो काम चल सकता ही नहीं है ना। ना इनकी उंगली अपनी होती है, ना इन्हों की बुढ़ी अपनी होती है। मतलब ये बस ऐसे ही है। खैर, मंसूर अली शाह साहब जो है वो सेटल डाउन करने, अपने जो मामलात हैं उनके, वो सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो सेटल डाउन हो पाते हैं, नहीं हो पाते, कर पाते हैं, नहीं कर पाते। बहरहाल वो लगे हुए हैं। अब देखें कब तक ये चीजें चलती हैं। ये चीजें सब मशकूक कर देती हैं। एक बंदयाल और साकिब निसार को निकालने से क्या होगा? और ये बात तो ठीक है। खैर, ये साकिब निसार और बंदयाल को निकालने से मामलात बहुत हद तक बेहतर हुए हैं। और उनका रास्ता रोकने से भी जो आगे बंदयाल बनने वाले थे, खोसा बनने वाले थे, साकिब निसार बनने वाले थे, मामलात बेहतर हुए हैं, लेकिन उस नहज के नहीं हो गए। अगर आप ये कह सकते हैं, हमें उसी वक्त पड़ रहा था शक कि ये जो बाबा नहीं जा रहा, ये ढीठ हो गया है और अपने जूनियर को ऑफिसर मान रहा है, उसके नीचे बैठ रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं मान रहा, एक्चुअली उसके नीचे नहीं बैठ रहा। ये याह्या अफरीदी को आगे जाके तंग करेगा और याह्या अफरीदी के साथ वही करेगा जो ये काजी फायज ससर के साथ करता रहा। चलो बहरहाल देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, पीटीआई के पास अब अपने वर्करों को देने के लिए कुछ नहीं बचा। अपने वर्करों को उन्होंने 9 मई उन्होंने करवा लिया अपने वर्करों से।
जमान पार्क के बाहर जो हुआ वो भी सारा कुछ आपके सामने है। बम मतलब उनके हाथों में पकड़ा दिए, बोतलें उनके हाथों में पकड़ा दिए, पेट्रोल बम उनको दे दिए, सब कुछ उनको दे दिया, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। 26 नवंबर को कफन पहनाकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करवा दी, बुशरा बीबी को आगे लगा दिया, जज्बाती तकरीरें बुशरा बीबी से करवा दी, उनके मुंह से ये अखलवा दिया गया कि पठान अगर हैं, वर्कर अगर हैं तो मैं यहाँ पर खड़ी हूं, अगर सब वर्कर भी चले जाएंगी तो आखिरी यहाँ पर रहने वाली जो है वो बुशरा बीबी होगी। और ये इमरान खान का हुक्म है कि इमरान खान को छुड़वाए ले जाए बगैर, कि इमरान खान साहब गाड़ी चलाएंगे अडियाला जेल से, बुशरा बीबी फ्रंट पर बैठेंगे। ये तमाम वो लॉलीपॉप हैं जो दिए गए अपने वर्करों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अब देने को कुछ भी नहीं बचा। रोजाना ये लोग अपने जो वर्कर्स है ना उनको लॉलीपॉप देते रहे। फिर ये जो लोकल लॉलीपॉप के अलावा इंटरनेशनल लॉलीपॉप भी देने शुरू कर दिए अपने वर्करों के। नहीं चलो कोई गल नहीं, अगर इथे साडी नहीं सुनी जा रही, अगर यहाँ हमारी नहीं सुनी जा रही तो हम कहीं और का रुख करते हैं, हम कहीं और चलते हैं, कहीं और से मामलात फिक्स करवाते हैं। अच्छा, एक लॉलीपॉप दे दिया रिचर्ड गर्नेल का, जो रिचर्ड गर्नेल ने ट्वीट कर दिया तो क्यामत आ गई कि अब तो जनाब इमरान खान साहब को फ्री करना ही पड़ेगा कि रिचर्ड गर्नेल साहब जो है ना, जिनका लेना ना जिनका देना, ना जिनका उठना ना जिनका बैठना पाकिस्तान के साथ, उनसे एक फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया और फिर उनसे उनका शायद उन दिनों में ट्विटर हैंडल किराए पे ले लिया या फिर उनको लिख लिख कर भेजते थे, वो आगे से कर दिया था। और कभी कहते हैं कि ट्रंप का दामाद जो है उससे जुल्फी बुखारी की बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो जुल्फी बुखारी के मामलात जो है वो तय पा गए हैं और ट्रंप का जो दामाद है वो आने वाले दिनों में इमरान खान को फ्री कराएगा। और कभी कोई राह चलते देखिए सेनेटर की तादाद जो है, हमें तो पता ही नहीं था कि सेनेटर की तादाद कितनी होती है। इंग्लैंड में आपने देखे पता नहीं 1400 समथिंग टोटल अगे पीछे मिला मिलू के, अब 1400 समथिंग में से आप को 2 4 5 से कोई ऐसी ट्वीटें करवा भी दे तल्लक वास्ते में, होते हैं तल्लक वास्ते ना, बहुत ज्यादा तल्लक वास्ते होते हैं ना, दोस्तियां होती हैं, यारियां होती हैं। आपको पता है बचपन में हम लोग खाना खाने जाया करते थे कॉलेज फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, कल्चर तो नहीं था हमारे परवान में चढ़ा हुआ किसी एक नू ही ठुकदी सी, अज भी एक नू ठुकदी है, लेकिन 10 बंदे बैठे वो मैं देना वो मैं देना वो मैं देना वो मैं देना मैं देने जिदी वारी आ जाती है वो बाद सोचता रहता है कि कर बैठा है यार, मतलब कहने बड़े पैसे दे आया। बहरहाल चलो एनी हाउ बचपन की चले जाए, तो बचपन में हम लोग एक बात किया था करते थे कि खाना खाने के बाद अमेरिकन सिस्टम, अपने 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 फ्री लंच नहीं होता, तो वो उसी तरह से फ्री लंच नहीं होता और वहां से कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ, फ्री लंच तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ एडजस्ट करके आप ट्वीट करवा देते थे। खैर ट्रंप के हलफनामे का लॉलीपॉप दिया कि ट्रंप की पहली तकरीर का लॉलीपॉप है, अब कुछ नहीं मिला तो फिर ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ट्रंप रेस्ट कर रहा है, 79 ईयर का बुढ़ा इंसान बेचारा थोड़ा सा आराम करेगा, ब्रेक करेगा और फिर एकदम से ट्वीट करके सरप्राइज देगा। कुछ ना मिला तो ये लॉलीपॉप दे दिया कि बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात, उस मुलाकात में सारे का सारा मामला जो है वो फिक्स हो चुका है और उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि वो जो जफ्फी है उसके बाद सब अच्छा है, तो साडी गल हो गई है। अब साडी गल हो गई है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ने वहां से आगे जवाब दिया, कोरा कागज लिख कर दिया कि लख अल्लाह ने तुहाडे ते साडी तुहाडी किहड़ी गल होई है जे तुसीं अपने वर्करां नूं एक नवीं टोपी टोपी मतलब पहना रहे हो या नवा एक मतलब कि ड्रामा कर रहे हो। खैर जो पार्टी अब ऐसे लॉलीपॉप पर अड़ गई है, आप समझ लेंगे इसके पास बचा कुछ नहीं है। अवाम के सामने ये डराते धमकाते हैं, धमकियां लगाते हैं, बंद कमरों में हुकूमत के पांव पकड़ते हैं। अब हुकूमत के पांव पकड़ने वाली बात जो है, ये बात बताई है जनाब मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सदीकी साहब ने बताया कि बंद कमरों में पीटीआई वाले सरदार इयास जो स्पीकर हैं असेंबली के, सरदार इयास सादक, उनके घुटनों को हाथ लगाकर बैठते हैं। उस्ताद मोहतरम, हो सकता है वो प्यार में करते हो, मोहब्बत में करते हो, एहतराम में करते हो, और फिर जब उनका वो काम ना हो तो वो ना एहतराम करते हैं ना कुछ और करते हैं। तो ये बात तो ठीक है उस्ताद मोहतरम की कि बंद कमरों में बैठकर वो जो करते हैं वो सब आपके सामने ही है और बाहर निकल के जो धमकियां लगाते हैं वो भी आपके सामने है। और ये काम कोई पुराना, ये काम नया नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही है और हमेशा से ऐसे ही करते हैं। बंद कमरों में चापलूसी और अवाम के सामने धमकियां, मुज़ाकरात खत्म करने से पहले उन्होंने स्पीकर साहब को ये बताया भी नहीं कि जनाब हम लोग जो ये जो मुज़ाकरात है ये खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, फेक न्यूज जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें हर जगह पे बात करते हैं, हर जगह पे इस पे बात होती भी है। तो फेक न्यूज वाला जो मामला है, अब ये जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हुकूमती हलकों में जरा थोड़ी सी ना मतलब कि इसको कोई सीरियस ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये फेक न्यूज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें दो तीन लोगों को नहीं, 500-700 लोगों को मिसाल नहीं बनाया जाएगा
اور یہ شروع جو ہے نا، بہرحال ہم وی لوگ میں بھی وہی بتائیں گے کہ فلاں علاقے کے فلاں بندے نے، لیکن نہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو اینکرز ہیں، بڑے بڑے ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کو نہیں پکڑا جائے گا نا، بات نہیں بنے گی. اب نوران ریاض صاحب، احمد میر صاحب، اور اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب، اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کون کون سے نام میں لے جاؤں، ایم ہی غیر مناسب ہوتا ہے نام لینا، بٹ اینی ہاؤ، تو ان کو جب تک آپ نہیں مطلب کہ تواڈے گوڈے تھلے انہاں دی کنی تون گوڈے تھلے نہیں آئے گی، بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہ مثال ہوتی ہے. جب آپ ایک ضیاء اللہ کے دور میں ایک بندے کو سزائے موت دی گئی تھی، اب وہ جو جرم تھا میں اب نہیں بتاتا، کیونکہ چلے آپ لوگ پتہ نہیں کس دور سے لوگ سن رہے ہیں، تو وہ اتنا مشہور کیس ہوا تھا کہ 3 دن تک اس کی لاش لٹکتی رہی تھی. کس لیے لٹکتی رہی تھی؟ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ لٹکتی رہی تھی تاکہ لوگوں کو عبرت پکڑے اس سے. تو عبرت پکڑانے کے لیے آپ کو کسی بڑے مرغے کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. یہاں پہ پھر انسانی حقوق والے اور بچے نہیں آؤ. اب پروپاگنڈا جو ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ تیز ہوا ہے، دائرہ کار بڑھ گیا ہے، اور یہ پروپاگنڈا سب سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں پھیلتے ہیں. میں کوئی شک نہیں ہے، جو واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں نا، اس میں مطلب کہ چھڑ دیو گلاں، وہاں پی ٹی آئی والوں نے فیک نیوز شیئر کرنی ہوتی ہے، پھر سارے سوشل میڈیا پہ پھیل جاتی ہے، اور اس کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ ایسی کچھ فیک نیوز اور پروپاگنڈے پر واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پاک پتن میں مریم نواز سے متعلق ہی ایسا پروپاگنڈا کیا گیا جسے ایڈمن نے ڈیلیٹ نہیں کیا، مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا. فیک نیوز کے خلاف ریاست اگر ویسے ہی کام شروع کر دے گی جیسے برطانیہ کرتا ہے، جیسے ترقی یافتہ ممالک کرتے ہیں، تو یقین جانے اس میں کنٹرول جو ہے وہ پالیسی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، یہ مریم نواز کی بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بھی بات ہے. یہ کسی کے خلاف کوئی بھی فیک نیوز ہو سکتی ہے، تو اس کو میرے خیال میں ابھی سے اگر آپ نے کہیں سے پکڑ لیا، ابھی سے چیزیں کنٹرول کر لی، تو یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. ورنہ جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں تو یہ آپ سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا، کہ آنے والے دنوں میں اس کو آپ پکڑ ہی نہیں سکیں گے. بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فیک نیوز کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کبھار کیا آپ لوگوں نے بھی کوئی ایسی جوڑ توڑ کر کے کوئی چیز چلائی ہے، یا ایسی کوئی فوٹو شیئر کی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیک نیوز ہے؟ تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں ذرا. اور پاکستان تحریک انصاف پھر ترمیم کے خلاف چل پڑی ہے، اندر سے سہولت کاری جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس پر بھی آپ نے رائے کا اظہار کریں. لالی پاپ دینے میں پاکستان تحریک انصاف کتنی مؤثر ہے، اس کے بارے میں بھی رائے کا اظہار ضرور دیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. آپ سے ملاقات تو ظاہر ہے اگلے ویڈیو میں ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.